गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो ट्राई करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, मैंने आपको पहले ही बोला है इस चैप्टर को करने के लिए आपको स्टेटमेंट रीड करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। 13 क्वेश्चन कहता है ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, ओके, विद डायमीटर डी दे रखा है किसी बलून का जो स्फेरिकल शेप का है, 3/2 2x + 1, ओके। तो उसका डायमीटर आपको दे रखा है एक बलून का। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हमें निकालना क्या है dv/dx एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है हमें पता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है v = 4/3 पाई r क्यूब। v = 4/3 पाई r क्यूब, ओके। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv/dx 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। r क्यूब का क्या होगा 3r² इनटू में r का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा बच्चों dr/dx, ये आ जाएगा। अब मुझे एक तो r की वैल्यू चाहिए और dr/dx की वैल्यू चाहिए। वो कैसे निकलेगी, वो हमें गिवन क्या है बच्चों, डायमीटर। डायमीटर गिवन है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, अपना r निकाल लेंगे। r क्या होगा d/2, ओके, d/2, ये अलग भी कर सकते हैं, d/2 की वैल्यू क्या होगी 3/4 इनटू में 2x + 1, 3/4 2x + 1। अब r की वैल्यू तो आ गई अपने पास 3/4 इंटू 2x + 1। dr/dx की वैल्यू आएगी, dr/dx की वैल्यू आएगी, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 3/4, ठीक है, ये कांस्टेंट है। इसका क्या आएगा 2x का 2 + 0, इट्स मीन डेरिवेटिव क्या आएगा इसका 3/2। तो dr/dt की वैल्यू अपनी आ गई बच्चों, dr/dx की वैल्यू आ गई 3/2, यहाँ पुट कर देंगे। तो फाइनली dv/dx क्या आएगा 4/3 पाई, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कर देता हूं मैं, 4 पाई r² मतलब 3/4 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर, यही होगा r², ओके। dr/dx क्या आएगा 3/2, ये क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, जो इसको कैंसिल करके सॉल्व करके आंसर आपको लिखना है 2 × 3 6 पाई है ना, यहाँ क्या आएगा 3/4 2x + 1 का होल स्क्वायर इट्स ओवर dv/dx, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ गया अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, कहता है ए सैंड इज पंपिंग फ्रॉम ए पाइप एट रेट 12 cm3/s। द फिलिंग स्टैंड फॉर्म ए कौन शेप का वो ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब तक आपको इस चैप्टर में बच्चों स्टेटमेंट में इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आपको इसमें करने में कोई मजा ही नहीं आएगा। स्टेटमेंट के बिना मजा भी नहीं आएगा और क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, दोबारा इसको पढ़ो। कहता है स्टैंड इज पंपिंग फ्रॉम ए पाइप एट रेट ऑफ दिस, यानी उसमें पाइप से पंप किया जाता है, यानी उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का कोई केस नहीं है। अच्छा, वॉल्यूम का कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि इसने दिया cm3/s, 12 cm3/s, यानी dv/dt दे रखा है 12 cm3/s, ओके। अब कहता है फाइंड द, सॉरी इसकी शेप क्या है, कौन शेप का है वो, इन सच ए वे द हाइट ऑफ द कोन इज
ऑलवेज 1/6 ऑफ इट्स रेडियस, यानी जो हाइट होगी वो क्या होगी 1/6 ऑफ इट्स रेडियस आर। ये हमें गिवन है हाइट और रेडियस का रिलेशन। ओके, अब कहते हैं हाउ फास्ट हाइट ऑफ द स्टैंड कोन इंक्रीज व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। किसमें होगा डी एच बाय डी टी में, और कब, जब h क्या होगा अपना, h होगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। ओके, h होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए जी करते हैं। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा पहले आप देखो, किस शेप में है, कौन शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ ए कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो डी वी बाय डी टी दे रखा है हमें। ओके, डी वी बाय डी टी दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे, तो डी वी बाय डी टी आ जाएगा 1/3 पाई, एज इट इज कांस्टेंट है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, फर्स्ट एज इट इज प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, इनटू है ये, फर्स्ट एज इट इज, बाद में भी पुट कर देंगे, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू h की जगह 1/6 r भी पुट कर देंगे, या r की जगह, बच्चे बोल रहे हैं r की जगह 6x पुट कर दो, ताकि ये पूरी टर्म किस में बच जाए, r में। करना तो हमें पड़ेगा क्योंकि हमें आंसर किसमें चाहिए, सिर्फ h में चाहिए। तो इंडिपेंडेंट ऑफ r बनाने के लिए अभी स्टेप में कर दो, चाहे यहाँ कर दो, आपकी मर्जी है। फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव dh बाय dt प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव विच इज 2r। ओके, 2r और r का dr बाय dt, ये सब देखो तो हमें निकालना क्या है dh बाय dt, और गिवन क्या है h इक्वल टू 4। ठीक है, तो h की टर्म हमें रखनी है, बाकी सब की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के पुट कर देनी है। ओके, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, r क्या आ जाएगा आपका 6, r की वैल्यू आ जाएगी 6h, r इज इक्वल टू 6h। अब dr बाय dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, dr बाय dt की वैल्यू क्या आ जाएगी 6h का क्या आ जाएगा dh बाय dt, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो dv बाय dt इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर मीन 6h स्क्वायर। ओके, dh बाय dt मीन dh बाय dt रखेंगे क्योंकि वो तो हमें फाइंड आउट करना है, dh बाय dt h। ओके, h को h में रखेंगे, 2 को 2 में रखेंगे। तो इससे आगे करते हैं, क्या आएगा dr बाय dt निकाल रखा हमने 6 इंटू में dh बाय dt, तो ये पुट कर देंगे जो 6 इंटू में dh बाय dt, ये सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा dv बाय dt। ओके, मैं dh बाय dt कॉमन ले रहा हूँ पूरे में से, क्योंकि यहाँ भी dh बाय dt है, यहाँ भी dh बाय dt है, तो dh बाय dt ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा देखो, इनटू में है पहले एक बार 1/3 पाई, ये भी रख लो 1/3, क्या इधर ले लो पाई को, जो भी आपको ठीक लगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है बस। ठीक है, d3 इधर आ गया, पाई इधर आ गया, इसमें से ये कॉमन ले, ये बचा 6h का स्क्वायर, यहाँ 6 इंटू 2 12 72 आएगा ना, 12 6 72, और ये क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 72 इंटू में h स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा dh बाई dt कॉमन। अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये आपका काम है। इससे आगे क्या करना है, dv बाई dt की वैल्यू 12 पुट कर देंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। h की वैल्यू क्या है, h क्या दे रखा है हमें 4, क्योंकि हमें कब निकालना है, जब dh बाई dt निकालना है, जब h का हाइट कितनी हो 4। ये बाकी सब चीज़ें ले आओ और h को क्या पुट कर दो 4।
पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए 12th क्लास में, जब तक कैलकुलेशन नहीं आएगी तो बात ही नहीं होगी। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15 और 16 क्वेश्चन दिखने में थोड़े अजीब से हैं लेकिन बहुत ही ईजी हैं। इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट यूज हो रहा है, इसमें कहता है द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस। यानी ये CX का मतलब है, ये कहता है कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं इसको इकोनॉमिक्स वाले। कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है इसकी, तो कॉस्ट फंक्शन से मार्जिनल कॉस्ट निकलती है उसका डेरिवेटिव करने से। तो आपको डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करना है और उसकी वैल्यू 17x की जगह पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को डेरिवेटिव करना ही पड़ता है, वो MA इकोनॉमिक्स में तो पक्का आ जाता है, उससे पहले बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 डेरिवेटिव करो, x को 7 पुट करो, आपका हो जाएगा। ये कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का डेरिवेटिव क्यों हुआ, ये जैसे फर्स्ट 15 क्वेश्चन में था कॉस्ट फंक्शन को मार्जिनल कॉस्ट दे रखी हो तो प्रोडक्शन निकालने, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव किया जाता है कॉस्ट फंक्शन का। ठीक है, सिमिलरली आप 16 में देखिए। थैंक यू।